अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। ड्रीम क्लासेस में आपका स्वागत है। इसमें आज हम लोग 25 क्वेश्चन साइंस का सेट लेकर आए हैं। इस 10th साइंस फिजिक्स के क्वेश्चंस को आप लोग जल्दी से ऑनलाइन जुड़ जाएं और अपने नंबर का जिक्र करें, जिसमें से कितना आपका मार्क्स सही से आ पाता है। चलिए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चंस की ओर, ना लेट करते हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। लेंस के वस्तु की ओर 15 सेंटीमीटर खिसका देने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ऑप्शन ए, वास्तविक और वस्तु से छोटा। ऑप्शन बी, वास्तविक और वस्तु से बड़ा। ऑप्शन सी, आभासी और वस्तु से छोटा। ऑप्शन डी, आभासी और वस्तु से बड़ा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, आभासी और वस्तु से बड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन, टिक लगाएंगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? निम्नलिखित कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी रेटिना, ऑप्शन सी परितारिका, ऑप्शन डी पुतली। टिक लगाएंगे, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हम लोग रुक रहे हैं। ऑप्शन ए कॉर्निया, रेटिना, परितारिका, पुतली। ऑप्शन दो का ऑप्शन नंबर सी। कुछ लोग का सही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो 3 का ऑप्शन ए लाल है, नीला है, बैगनी है, पीला है। ऑप्शन ए कौन सा हो जाएगा? लाल। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? लाल रंग का। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ रहे हैं। एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है? ध्यान देंगे, ये जो प्रिज्म की आकृति बनती है त्रिभुज का, एक होता है त्रिभुज जो बाई पिरामिडल के रूप में, इस रूप में बनता है। तो ध्यान देंगे, एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है? तो ध्यान देंगे, एक सतह, 2, 3, 4, 1, 5। तो ऑप्शन नंबर सी, 5 सतह से। ऑप्शन सी, 5 सतह से घिरे होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहे हैं। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? दूरदृष्टि है तो ध्यान देंगे, हम लोगों ने इसमें एक ट्रिक पढ़ा था, दूरदृष्टि दोष कि 2 वाला में 3 अच्छा वाला लेंस का चश्मा लगाएंगे हम लोग। 3 अच्छा वाला लेंस का चश्मा हम लोग पहनेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, दूरदृष्टि दोष है तो इसमें उत्तल लेंस चश्मा पहनेंगे हम लोग, उत्तल लेंस का। और दूसरी बात है कि उत्तल लेंस का दूसरा नाम है अभिसारी लेंस। कौन सा? अभिसारी लेंस। तो अभिसारी लेंस के लिए जो मान आता है, तो 5 का हम लोग ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे? टिक बी पर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः कितना होता है? निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होते हैं और दूर बिंदु अनंत होते हैं। 25 सेंटीमीटर एवं अनंत ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा 6 का ऑप्शन नंबर डी। 6 का ऑप्शन नंबर डी, गलती से सी आ गया है। 6 का ऑप्शन नंबर डी। टिक लगाएंगे फटाफट आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आ रहे हैं। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, यानी मानव आँख जो होता है उसमें कौन सा लेंस उपस्थित होता है? मानव के आँख में कौन सा लेंस उपस्थित होता है? उत्तल, कोई लेंस नहीं, अवतल, ऑप्शन डी नन। बताइए, कमेंट में लिखिए फटाफट। मानव नेत्र जो होता है, मानव नेत्र कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप लोग।
चलिए आप लोग आंसर देंगे। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस होते हैं, है ना, जो कैमरे की भांति कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष जो बनते हैं प्रकाश के परावर्तन पर, प्रकाश के अपवर्तन पर, प्रकाश के वन विक्षेपण पर, इनमें से कोई नहीं। आप लोग टिक लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के वन विक्षेपण पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी पीला। टिक लगाएंगे आप लोग, लाल, नीला, काला, पीला। फर्स्ट जल्दी जुड़ जाइए, 9 का सी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? ऑप्शन ए काला, नीला, बैगनी, पीला। टिक लगाएंगे आप लोग। किस वर्ण रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? काला, नीला, किसका हो जाएगा? ऑप्शन सी बैगनी का। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ रहे हैं। यदि आपतन कोण 60 डिग्री और अपवर्तन कोण 45 डिग्री हो तो अपवर्तन कोण होगा। अपवर्तन कोण होगा। आपतन कोण 60 डिग्री, अपवर्तन कोण 45 डिग्री हो तो ध्यान दीजिएगा √3/2, क्योंकि साइन आई बटे साइन आर होता है। तो साइन 60 का मान और साइन 45 का मान, अगर दोनों को देखा जाता है, साइन 60 का मान और साइन 45 का मान दोनों बटे में भाग दे करके तब निकल के कितना आता है आपका? √3/2। यानी ऑप्शन नंबर 11 का कौन सा हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। 11 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। यदि प्रकाश की चाल निर्वात में c हो तो कांच इतना n1.5 में प्रकाश की चाल कितनी होगी? यदि प्रकाश की चाल निर्वात में c हो तो कांच इतना के लिए प्रकाश की चाल कितनी होगी? तो ध्यान दीजिएगा, अपवर्तनांक का जो मान होता है वह एक दूसरे से डिपेंडेबल वैल्यू होती है। यानी n/μ बराबर c, जो n/c होता है, तो हम लोग कह सकते हैं 1.5 है तो 1.5 गुना 3 है ना, यानी 1.5 यानी 1.5/3 तो 2 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? 12 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए पानी में, ऑप्शन बी तारपीन में, ऑप्शन सी वायु में, ऑप्शन डी कांच में। टिक लगाएंगे फटाफट आप लोग। 13 का ऑप्शन नंबर किसमें न्यूनतम होता है? न्यूनतम पूछा गया, मिनिमम वैल्यू, तो ऑप्शन किसमें भैया? डी में। क्वेश्चन नंबर 14। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। लेंस का फोकसांतर होता है, तो जरा बताएंगे आप लोग। लेंस का फोकसांतर यानी एफ निकालना होगा, तो एफ बराबर कितना होता है भैया? 1/p होता है ना फोकसांतर। तो 1/2 जो हो जाएगा अब मल्टीप्लायर बाई 100, यानी कितना हो जाएगा? सीधे 50 सेंटीमीटर। 14 का ऑप्शन नंबर सी। 14 का ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? 15 नंबर का सवाल है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए दिष्ट, ऑप्शन बी प्रत्यावर्ती,
ए और बी दोनों जूल प्रति कूलम्ब। तो ध्यान दीजिएगा 15 का ऑप्शन नंबर क्या है, ए, निर्दिष्ट धारा लगातार प्राप्त होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, लेंस की फोकस दूरी एफ एवं क्षमता पी हो तो, लेंस की फोकस दूरी एफ एवं क्षमता क्या हो, पी हो तो ध्यान देंगे ऑप्शन ए में दिया है पी भाग एफ बराबर 2। पी यानी पी इसका मान होगा 16 को मैं बता रहा हूँ, पी बटा एफ बराबर 2 होता है ना। फिर दिया है एफ बटा पी बराबर 0.5 बटा कितना 10। फिर अब पी गुने एफ बराबर, तो ध्यान देंगे यहाँ पे थोड़ा सोचना होगा आपको कि हमें देखना है, ध्यान से समझिएगा कि आपका ऑप्शन नंबर ज़रा सी पे देखते हैं हम लोग कि सी में पी गुने एफ बराबर 1 दिया है। तो क्षमता में होता है तो पी एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है ना। लेंस की क्षमता और होता है 1 बटा फोकस दूरी, और फोकस दूरी पर होता है 1 बटा लेंस की क्षमता। तो ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। एक अवतल के फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी, इसकी क्षमता क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा 50 सेंटीमीटर अवतल का है तो सबसे पहले तो निगेटिव इंटीजर में ले चलेंगे हम लोग, निगेटिव पॉइंट्स होगा। 50 दूना 100 यानी 100 बटे 50, 50 दूनी 100 यानी 2 यानी -2 सेंटीमीटर, -2 सेंटीमीटर यानी 17 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ रहा है, हरित लवक में प्रकाश संश्लेषी कण कहाँ रहता है, हरित लवक में प्रकाश संश्लेषी कण कहाँ रहता है, बताइएगा। थाइलेकाइट्स में, थाइलेकाइट्स में, वायरेकाइट्स में, बार्लेकाइट्स में, ऑप्शन डी नन है। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन बता रहा हूँ, फटाफट आंसर देंगे। 18 का हरित लवक में जो होता है वायलेकाइट्स में होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं हम लोग। प्रकाश संश्लेषण का सबसे प्रमुख कण कौन सा है, यानी कण मैंने उसके तत्व या अवयव। ऑप्शन ए है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, नन। बताइए फटाफट। जब तक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं होती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का संपन्न कराने के लिए क्लोरोफिल का ए का सहारा ली जाती है। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 20 पे आ रहे हैं। उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, मतलब कैसा होता है, उत्तल दर्पण के द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है। आभासी एवं सीधा होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है, ऑप्शन सी आभासी तथा उल्टा होता है। ऑप्शन टिक लगाइएगा आप लोग। तो ध्यान देंगे हम देख पा रहे होंगे 20 का जो है ऑप्शन नंबर आपका आभासी एवं क्या सीधा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 पे आता है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र होता है। दर्पण के लिए दो चीज़ आता है, वो हमेशा पूछता है, बोर्ड में तंग करता है, एक लेंस के लिए और एक दर्पण के लिए। तो ध्यान देंगे दर्पण में प्लस होता है, ध्यान देना है, दर्पण में माइनस होता है ना। तो आपको ये ध्यान देना है गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र यानी -v बटा u होता है, यानी 21 का ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा आपको, m बराबर -v बटा u। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आएगा। किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। कि हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब होता है, समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगाएंगे, उत्तल। 23 प्रकाश का वन विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है, संभव नहीं है मतलब बल्कि संभव होता है, बताइएगा आप लोग। दर्पण से, लेंस से, प्रिज्म से, इनमें से कोई नहीं।
फटाफट और लोग जुड़ जाइए सभी लोग, इसको शेयर कर दें, लाइक कमेंट शेयर प्लीज़। 23 का ए। क्वेश्चन नंबर 24 पे आता है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। बताना है। 24 का 50 सेंटीमीटर है, लगातार क्वेश्चन पूछा गया है, तो उत्तल लेंस में है तो प्लस वाला आंसर होगा आपका, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा, डी होगा, 2 डायोप्टर। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, अब जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में जरा आते हैं 25 पे, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण, ध्यान समझिएगा, ये देखिए यहाँ से आया, हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है अभिलंब से दूर, यानी कि यहाँ जैसी कटेगी तो यहाँ से नीचे वह, 1 मिनट, ये देखिए यहाँ से इस टाइप से आती है तो वह अपने माध्यम से आकर के या इधर ही मुड़ जाती है, यानी अभिलंब की ओर नहीं आती, मतलब इधर नहीं आकर के वो इधर की ओर मुड़ जाती है, यानी कह सकते हैं कि अभिलंब से दूर चली जाती है, अभिलंब से दूर चली जाती है। तो ध्यान देंगे, आज 25 क्वेश्चंस का हम लोग ने सेट लगा के आया, और तब तक के लिए हम लोग फिर से मिलते हैं अपने अगले सेट प्रैक्टिस में, है ना। तो सभी छात्रों को ड्रीम क्लासेस की ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ। आप इसी प्रकार से सेट लगाते रहें, मन तन धन से काम कार्य करते रहें, ताकि आप जिंदगी में अच्छा विकास कर सकें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।